तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.4 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले 2 तक सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम आप लोग का ज़्यादा समय व्यतीत ना करेंगे, सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, देखिएगा 5 का तीसरा। अब 3 में कह रहा है कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और इसमें करा व्यंजक जब साइन और कॉस के पदों में क्या करना है, तो हल करना है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है इससे मायने नहीं रखता। आखिर क्वेश्चन में कहा क्या रहा, एलएचएस और आरएचएस में है क्या, ये मायने होता है, समझने वाली चीज़ें होती है। जब आप लोग समझिएगा, यहाँ पे क्या है, सेक है और कॉसेक है, सेक और कॉसेक है। अब सेक और कॉसेक क्या होता है, आप लोग बोलिए सर जो सेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, तो कॉस का, और जो कॉसेक उल्टा होता है वो होता है साइन का। अब ये साइन और कॉस हमारे टेन थीटा में होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर जो फार्मूला ही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा बराबर फार्मूला तो वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यही फार्मूला देखिए, साइन भी आ रहा है नीचे और कॉस भी आ रहा है। यदि दोनों सिर्फ आ जाए तो हम लोग का ये मान आ जाएगा, किसी प्रकार हम लोग एक लाएंगे। पहले हम जो चलते हैं धीरे धीरे चलेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, मान हम लोग का आ ही जाएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो हम लोग एलएचएस से चलते, कहाँ से, तो एलएचएस से। एलएचएस में देखिएगा क्या कर रहा है, एलएचएस को देखिएगा क्या है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन और कॉस के क्वेश्चन भी क्या पद तो हम लोग आज ये बदल लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिए कि सर जो टेन थीटा वाला फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और ये जो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं। टेन की जगह जब हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब बटे है तो बटे कीजिए 1 माइनस क्या कॉट है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस बटे साइन, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। प्लस है तो प्लस करना है, और आगे से कॉट है, कॉट का फॉर्मूला क्या, फिर कॉस बटे साइन है तो रख दीजिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। बटे कीजिए क्या है 1 माइनस टेन है, टेन का अर्थ क्या है साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस कीजिए। अब देखिए इसके बट्टा हमने सूत्र कितना एक, इसके बट्टा हमने सूत्र कितना एक, कुछ नहीं करना, यहाँ एक और कॉस है और यहाँ एक और साइन है। जब भी किसी प्रकार कोई एक हो या एक्स हो, या एक हो या वाई हो, जब गुना कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। क्योंकि जब दो भिन्न, जब एलसीएम निकालते हैं गुना नहीं लगता, जैसे 5 हो गया और मान लीजिए 9 हो गया, जब नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं। उसी प्रकार 9 × 45 होता है, यहाँ पे भी देखिएगा वही चीज़ें है। एक और कॉस का किसी प्रकार भी का जोड़ नहीं आएगा, दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यदि 1 फिर कीजिएगा साइन में तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, ऊपर वाला चीज़ों को पहले लिख दीजिए जैसा वैसा, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन है तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक बार में लगेगा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस कीजिए कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एकदम क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। जब ये चीज़ें होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पलटी मरवाएंगे। अब जब इसे हम लोग पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटी मार के देखिए, आ जाइए पलटी मरवाते हैं, आ जाइए पलटी मरवाइए, ऐसा यहीं पे हम मरवा सकते हैं। आज यहीं पे पलटी मारिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा इनटू पलटी नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस कीजिए, ऊपर क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ें हो जाएगा।
तो आगे आप लोग देखिएगा, ये कॉस है, ये साइन है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, हम लोग गुना कर लेते हैं, पहले गुना कीजिए, गुना कीजिए। साइन को साइन से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या बचेगा, गुना कीजिए तो कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस कर लीजिए, कॉस कॉस की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन को गुना कीजिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में क्या होगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। और जब ये चीज़ें हो जाएगी तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ें और ये भाग को किसी प्रकार से बराबर करना, ताकि भिन्न का जोड़ जब लेंगे तो कॉस और साइन में आ जाएगा, और ऊपर जब कॉस और साइन में जाएंगे तो एक का मान इसी प्रकार आ जाएगा। किसी प्रकार क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप लोग सर क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस इसको मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग माइनस को मान लेंगे। यदि मानिए ये प्लस रहने दीजिए, पहले समझ लीजिए फिर हम इसको करेंगे कॉस। यदि माइनस हम लोग कॉमन ले लिए तो प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या उसको हम लोग साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा लिख सकते या नहीं लिख सकते, तो आप लोग बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि क्या किए हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में माइनस कॉमन करने पर, जब कॉमन किए तो ये चीज़ें हो गई। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम है, ये कॉस है, ये साइन है, ये जितना यहाँ है उतना यही है, दोनों का क्या कर लिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉस है तो इंटू कॉस हो जाएगा। अच्छा ए है तो एन होगा, सभी जगह हम लोग थीटा कर दिए हैं क्या, सभी जगह। अच्छा थीटा ही है ना, चलिए थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही है, सभी जगह थीटा ही है। आ जाइए क्या हो जाएगा, कॉस इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, जो चीज़ें बची है साइन थीटा माइनस क्या बची है कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए कॉस से कॉस कटेगा और साइन थीटा माइनस कॉस, ये क्या बचा साइन, साइन को साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। साइन को साइन से काटिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस से काट दीजिएगा क्या बचेगा कॉस, जब इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला, क्या पढ़े थे आप लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या पढ़े थे, तो आप लोग बोले सर ए माइनस बी पढ़े थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पढ़े थे। तो आज हम लोग इस पर क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। आ जाइए हम लोग अब आगे हल करते हैं। जब आगे हल करेंगे तो क्या बचेगा, नीचे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखिएगा साइन और कॉस दोनों इक्वल है, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा। क्या यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग पढ़े हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, वही हम लोग इसके जगह एक रख सकते हैं। तो आप लोग बोले हाँ रख सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बोलेगा हाँ रख सकते हैं। तो नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भिन्न का जोड़ में जो होता है वो नीचे जो हर जो मान लीजिए जो हर में होता है वो मान लीजिए एक्स और वाई का जब हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं तो जो हर में होता है वो एक्स का भी मान होता है वाई का भी होता है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलिए हाँ सर मतलब लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान देखिए जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो वही हो जाएगा, काटिएगा तो वही हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ देखिए अब यहाँ पे ये और ये इक्वल है, दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 जब मान आएगा तो क्या बच जाएगा,
क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 में कॉस थीटा इंटू में 1 साइन थीटा प्लस में 1, बोलिएगा हाँ लग सकते हैं। तो आप चूँकि 1 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिए सर 1 कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और 1 जो साइन थीटा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, बोलिएगा हाँ सर होता है। तो 1 कॉस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक, तो सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 साइन जगह कॉसेक प्लस में 1। अब आप लोग बताइएगा यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, एक पहले है तो एक पहले लिख दीजिए, एक पहले है तो एक पहले लिख दीजिए, क्या आया सेक थीटा इंटू में कॉसेक प्लस में एक पहले है तो एक पहले लिखिए प्लस सेक है तो सेक रख दीजिए इंटू कॉसेक है तो कॉसेक कर लीजिए। इस प्रकार से क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया, अर्थात LHS बराबर हम लोग का RHS आ गया। देखिए यदि समझ में आ गई, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट हो जाए तो फिर हम लोग इसे दोबारा समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर एक बार और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका क्या हो जाइए बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या किया हम लोग, यहाँ पे सेक और कॉसेक में आना था, कि सेक और कॉसेक में लाना था, और सेक और कॉसेक के लिए जाने के लिए हम 1 क्या करना होगा कॉस और 1 साइन, ये साइन और कॉस के पद में टूट रहा था तो हम इसे तोड़ लिए, तोड़ने के बाद हम ये क्या किए यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लिए, तोड़ने के बाद यहाँ पे उल्टा पलटी कर दिए, पलटी मार के यहाँ पे काटम कटी कर लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए माइनस कॉमन किए, तो ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो गया प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। ये करने के बाद हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू पे आ गया, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, तो प्लस में जो होता है वो होता है ए बी। इस फॉर्मूला पे जब तोड़े इस प्रकार से मान आ गया, तो इस प्रकार से मान आने के बाद हम लोग क्या कर लिए अपना LHS बराबर RHS कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी कोशिश करेंगे बनाने का। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 कहना क्या चाह रहा है, इस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर 4 को हल कैसे किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं, आ जाइए। करा 1 प्लस सेक है बटे सेक है बराबर साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस है, बाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों से अलग अलग सरल करना है। हम इसे दो तरीका से बनाएंगे, दो तरीका से इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में दायां पक्ष और बायां पक्ष ना दे तो क्या करिएगा, उस समय हम लोग क्या फंस जाएंगे, क्योंकि हमें तो LHS से सिर्फ चलेंगे, आंसर मिलेगा नहीं। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं कैसे, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 5 का 4 में 1 प्लस सेक है बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। करा LHS और RHS दोनों से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड LHS लिखते हैं और एक साइड RHS लिखते हैं। क्या करते हैं, एक साइड LHS और दूसरे साइड RHS। आ जाइए हल करते हैं। LHS में क्या है मेरा 1 प्लस सेक है, सेक ए इधर क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जब हल कीजिएगा एक चीज बताइए, सेक इधर है, इधर क्या कॉस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सेक कॉस के पद में कोई फार्मूला, हाँ होता है 1 बटे कॉस होता है, कर लीजिए। एक फार्मूला होता है, चूंकि सेक ए थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो करिए। 1 प्लस सेक के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे इसको भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आगे हल कीजिएगा, ये बट्टा में 1 हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो एक दाम होगा तो क्या बचेगा ऊपर कॉस ए प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। अब जब इसे उल्टा कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 इंटू बटे में कॉस ए है, कॉस कहाँ जाएगा ऊपर चल जाएगा
जब कॉस ऊपर जाएगा बट्टे में एक आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस एक बचेगा। यहीं पे रुक जाइए। अब हम लोग आगे चलते, क्योंकि इसके आगे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो 1/सेक आ जाएगा या फार्मूला नहीं बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, फिर आगे कोशिश करते हैं क्या हम लोग का मिलता आंसर की नहीं मिलता। आ जाइए हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर, आप लोग फार्मूला पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है कॉस के पद में क्या होता है, क्योंकि इनको नीचे वाला काटना है किसी प्रकार से ताकि ऊपर वाला प्लस में आ जाए, माइनस वाला कर जाएगा प्लस माने के लिए क्या हमको ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी पे किसी प्रकार से लाना है। क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला पढ़े थे, तो बोलिएगा हाँ सर पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक, सॉरी क्या पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलिएगा हाँ सर पढ़े थे। तो आ जाइए हम लोग उस चीज़ को रखते हैं 1, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस ए है तो ए कर लीजिए। अब आप लोग बताइएगा कि इसको हम लोग ए स्क्वायर मान लीजिए बी स्क्वायर मान लीजिए, क्या हम लोग पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला, क्या पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलिएगा हाँ पढ़े थे। आ जाइए तोड़िए इसको, फिर क्या आ जाएगा ए प्लस बी अर्थात ए प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। जब काटिएगा तो क्या कटेगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो देखिएगा क्या आया मेरा आंसर, क्या आ गया आंसर 1 प्लस कॉस ए। क्या हम लोग इस बराबर है नहीं है तो इसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग कॉस अरेंज कर लीजिए प्लस से। क्या हम लोग का बराबर हुआ LHS बराबर RHS, तो आप लोग क्या हाँ सर आप बराबर हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसे एक बात और समझते हैं। देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इसे हम लोग सबसे पहले कॉस के पद में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस के पद बदलने की कोशिश कीजिए। कॉस में बदले तो 1/cos हो गया, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, क्योंकि सेक उल्टा ही होता है कॉस का, कॉस उल्टा होता है सेक का। इस प्रकार से हो गया तो हम यहाँ पे एक भिन्न का जोड़ कर लिए, तो इस तरह से आ गया, यहाँ पे से यहाँ कट गया तो आ गया कॉस ए प्लस 1। फिर हम लोग साइन स्क्वायर में गए, किसी प्रकार कॉस के पद में चलना था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमें लाना था कॉस थीटा के पद में, यहाँ तो क्वेश्चन ही कह रहा है हमें कॉस के बराबर में लाना है। कॉस के पद में चले तो इस प्रकार से आया, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है हम उस पर क्या कर लिए, इस चीज़ को तोड़े, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूटा, इस तरह से दोनों क्या हो गया कट के क्या आ गया ए प्लस कॉस ए। इस प्रकार से ये मान LHS बराबर RHS हो गया। हम इसे एक तरीका से और बोले थे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक तरीका से और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए LHS और RHS से ना चले तो हम इसे कैसे हल करेंगे। उस दरमियान में कुछ नहीं करना है, जो LHS से हम लोग जिसे मान लीजिए RHS से हमें चलना नहीं, सिर्फ LHS से जब चलेंगे तो उस दरमियान में हम लोग क्या करेंगे, तो उस समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग अंश और हर का जो परम्यकरण पढ़े थे, हरों का परम्यकरण, यहाँ पे हम लोग किसका परम्यकरण करेंगे तो अंश का परम्यकरण कर देंगे। आ जाइए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसे कॉस ए प्लस 1 है, इसके बट्टा में सूत्र कितना 1, क्या हमें फिर इसे ऐसा मान लीजिए, क्या इसे हम लोग 1 प्लस में कॉस ए लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो बटे 1 इंटू में हर का इसको करेंगे प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। मान लीजिए समान चिन्हों से ऊपर भी गुना कीजिए नीचे भी गुना कीजिए तो कोई अंतर पड़ने वाली क्या है उसमें नहीं है। यदि अंतर नहीं पड़ेगी तो हम एक गुना जो कर रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काट देंगे इसको कट जाएगा तो मान वही आ जाएगा। चलिए हम लोग देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी टूट रहा है, तो आप लोग यहाँ से टूट रहा है। और आप लोग फार्मूला भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला तो वो होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिएगा हाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाइए, तो क्या हो जाएगा एक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड हाँ चलिए सही है, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बोले सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर
थीटा होता है। तो हम लोग क्या इसके जगह पे साइन स्क्वायर रख सकते हैं? तो आप बोलेगा हाँ सर रख सकते हैं, तो रख दीजिए। आइए रखते हैं। इसके जगह क्या रख देंगे? तो साइन स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। क्या हमारा LHS RHS के बराबर हुआ? तो बोलिएगा हाँ सर बराबर हो गया, अर्थात LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम क्या कर लिए, दोनों साइड से प्रूव्ड हो गया। यदि इस तरह से क्वेश्चन कभी आ जाए तो हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आ गई तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रुकने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही है एकदम सीक्वेंस रूप से चल रही है। और इस समय चलिए छोड़िए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का अर्थात 8.4 में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना है।